हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि राधिका और सानिया दोनों डिनर के लिए गए थे। वहाँ से आने के बाद में दोनों का एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद में ये दोनों लोग अपनी अपनी जगह जाके सोने लगते हैं। इन दोनों में से नींद किसी को भी नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी जगह दोनों लेटे हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद सानिया वो खड़ी होती है और राधिका की तरफ देखती है और कहती है, राधिका, राधिका, सो गई क्या? सो गई क्या या फिर जाग रहे हो? तो राधिका बोलती है, नींद नहीं आ रही है। और वैसे एक बात बताओ, ऐसे कौन पूछता है कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं सो रही होती तो तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती ना। तो सानिया स्मेल करके बोलती है, बट मुझे पता था आप सोए तो नहीं होगे। तब राधिका बोलती है, तुम्हें कैसे पता? तो सानिया बोलती है, ऑफ कोर्स, 10 मिनट में नींद किसको आती है? तो राधिका स्माइल करके बोलती है, ये बात तो है, बट तुम मुझे उठा क्यों रही थी? तब सानिया बोलती है, वो आपसे एक बात पूछनी थी, पूछूं? तो राधिका बोलती है, पूछो। तो राधिका की बात सुन के सानिया बोलती है, एक काम करो, रहने दो, आप सो जाओ, रहने दो, रहने दो, आप क्या बोलूँ मैं आपसे? ऐसा बोल के वो वापस लेटने लगती है। कि तभी राधिका बोलती है, सानिया, जो पूछना था पूछ लो, या तो फिर तुम बोलती नहीं। अगर अपने तुमने बोला है तो तुम्हें मुझसे वो बात शेयर करनी पड़ेगी। बोलो, डोंट वरी, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है। तब सानिया बोलती है, नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, जाने दो, ऐसा कोई, रहने दो ना। तो बोलती है, नहीं, जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती थी, भले वो फालतू के होते थे या फिर इम्पोर्टेंट होते थे, लेकिन तुम मुझे उनका रिप्लाई हमेशा देती थी। भले थोड़ा सा नाराज़ होकर के, थोड़ा सा रूड होकर के जवाब देती थी, लेकिन देती तो थी ना। तो अब मेरी बारी है। हो सकता है कि मेरे एक सवाल के जवाब देने से तुम्हारी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आई नो, कई बार हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, बट हमें वो बड़ी लग रही होती है। तो तुम पूछ सकते हो मुझसे कुछ भी, डोंट वरी। तब सानिया बोलती है, मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी थी, अगर हम लोग किसी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं तो क्या वो सही होता है? तो राधिका सुन के बोलती है, तुम्हें ये जानना था आधी रात को? तो बोलते, देखो प्लीज़ यार, अब जो बोला वो बताओ ना। तो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, बट मैटर ये भी करता है कि आप जिसकी भलाई करने के लिए जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे हार्ट हो जाए इस वजह से। तब राधिका की बात सुन के सानिया बोलती है, बात तो सही है, बट कई बार कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती हैं जो शायद उस इंसान के लिए बहुत बड़ी होती हैं। हाँ, बहुत छोटी बात भी नहीं होती है, बहुत बड़ी बात भी नहीं होती है। आई कॉन्ट एक्सप्लेन दिस थिंग। वो झूठ बोलना ज़रूरी है, वो सच बोल नहीं सकते, लेकिन झूठ बोलते वक्त उसे गिल्ट भी फील हो रहा है, क्योंकि वो उसे सच बता नहीं पा रही है। बहुत कन्फ्यूजिंग फीलिंग है ना ये। सब कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। आई रियली डोंट नो मैं क्या करूँ। तब राधिका बोलती है, इधर आओ। तब सानिया से क्लोज आती है और बोलती है, क्या हुआ? तब सानिया उसके पास में होती है, राधिका वहीं होती है। राधिका अपने बेड से हल्का सा नीचे आती है और सानिया जो नीचे अपने बेड लगा के बैठी थी, उसके सर पे बहुत प्यार से हाथ फेरती है और उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है, मुझे पता है तुम कोई भी चीज़ गलत तो नहीं करोगी। अगर तुम किसी के लिए झूठ बोल भी रही हो तो 101% वो उसके अच्छे के लिए होगा। हो सकता है ना कि कई बार कुछ सच छुपाने पड़े, शायद एक ऐसे इंसान के लिए जिसे वो चीज़ जाननी नहीं चाहिए थी, या फिर वो चीज़ जब तक दूर रहे तब तक ही अच्छी हो। मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुमने किसी से क्या झूठ बोला है, बट मुझे इतना पता है कि तुम कभी भी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करोगी। आई ट्रस्ट यू। वो सब बहुत भरोसे के साथ में बोलती है। जो राधिका थी, वो ऐसा बोल के अपने बेड पर लेट जाती है, एक सुकून फील करती है और वो सो जाती है। सानिया, उसे वो फोर वाली किस बहुत अच्छी लगी थी, और राधिका जिस तरीके से बात करती है
वो चीज़ सानिया को बहुत अच्छी लगती है। वो स्माइल करती बेड पर लेटती और बोलती है, हमेशा की तरह सारे प्रॉब्लम सोल्व कर देती है यार। इसकी हर बात इतनी सुलझी हुई कैसे होती है। सानिया, हर कोई तेरी तरह तो नहीं होता ना, अपनी फीलिंग्स में उलझ जाना। मुझे नहीं पता मैंने ऐसे सवाल ही क्यों पूछा, बस मन था तो पूछ लिया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बट राधिका, तो मैं सिर्फ एक बात बोल रही हूँ, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बट कह नहीं सकती क्योंकि शायद ये वक्त सही नहीं है। थोड़ा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हारे दिल में वो फीलिंग दोबारा जगानी पड़ेगी। आई नो, तुम अभी कुछ भी नहीं जानती हो। तुम्हारे चेहरे पे सुकून मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोंट वरी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम उस तकलीफ़ का सामना नहीं करने दूँगी। तुम्हारा सहारा नहीं, तुम्हारा साथ दूँगी, जिससे कि कम से कम तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सको। और बाकी तुम्हें हुई तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए, भले ही तुम चाहो या ना चाहो। आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। ऐसे बोल के स्माइल करती है और वो भी सो जाती है। आई नो, आप सभी लोग इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि यार ये हो क्या रहा है। देयर इज समथिंग पास्ट, इनकी पिछली लाइफ में कुछ हुआ होगा। आई नो, सबके दिमाग में सवाल बहुत सारे होंगे, बट अभी हम कहानी पे ध्यान देते हैं। जो भी कुछ होगा वो कहानी में आगे पता लग ही जाएगा ना। तो फिर सुबह होती है। सुबह हमेशा ही डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, दोनों उठ चुके होते हैं, अपने अपने काम कर रहे होते हैं। उसके बाद में दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। राधिका हैप्पी थी, वो आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। वो उस चीज़ के बारे में सोचती ही नहीं है कि उसने सानी की फोrehead पे किस क्यों किया। बस उसके जो दिल में आया वो कर दिया, बट वो ज़्यादा सोचती नहीं है। ऐसा पहली बार होता है कि राधिका ओवर थिंक नहीं कर रही होती है। उसके दिल में जो फीलिंग थी उसने साफ साफ बोल दी थी। साफ साफ इन द सेंस उसे समझा दिया था कि इट्स ओके, अगर तुम कब कई बार झूठ बोलते भी हो तो कोई बात नहीं, बट वो झूठ किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। बस उसने इतना बोल करके जो सारे की सारी परेशानी थी वो दूर कर दी थी। इन दोनों की लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही थी। एक दो दिन ऐसे गुजरते हैं, सानिया अपने बॉस को इग्नोर करती थी। उसकी बॉस दिन ब दिन उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। सानिया अपने फ्रेंड के साथ में घुल मिल रही थी। वो सानिया को धीरे धीरे थोड़ा लाइक करने लगी थी। उसे इस फीलिंग का एहसास आई डोंट नो कब होगा, बट हो जाएगा कि उसके दिल में जो फीलिंग है वो सिर्फ लाइक की नहीं है। इट्स मोर देन लाइक, इट्स मोर देन लव। ये बहुत ही अलग फीलिंग थी जो अब तक राधिका महसूस तो कर रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। और शायद समझने में वक्त लगेगा, और वो वक्त हर किसी को लगता है। तो सान्या तो नॉर्मल है ना, सॉरी राधिका तो नॉर्मल है ना। फिर हम देखते हैं कैसे कुछ दिन गुजर जाने के बाद में एक बहुत प्यारा सा दिन आता है। बहुत प्यारा सा दिन इन दोनों के लिए। हमारी प्यारी से सान्या जल्दी उठ जाती है और देखती है कि राधिका सो रही है। तब जो राधिका सो रही होती है, बहुत प्यार सो रही होती है, तब सानिया उसके पास आती है। उसके पास में एक छोटी सी कीचेन रखती है जो कि वो बाहर से लेके आई थी सिर्फ राधिका के लिए। राधिका के हाथ के पास रख देती है और फिर जाती है वॉशरूम में, फटाफट चेंज करके आती है। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती है, लाइक जो उसके फेवरेट होते हैं वो सारे खाना बनाती हैं। और जैसे ही राधिका उठती है, उसे अपने फेवरेट खाने की स्मेल पूरे घर में आ रही होती है। वो खड़ी होती है और देखती है कि गाजर का हलवा किसने बनाया है। ऐसे बोल के खड़ी होकर देखती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। वो किचन की तरफ जाती है और सामने सानिया खड़ी होती है जो कि अब भी बना ही रही होती है, पूरा कंप्लीट भी नहीं होता, वो सिर्फ बना रही होती है। कि तभी राधिका बोलती है गुड मॉर्निंग। तो सानिया बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? तो बोलते हैं वैसे तुम क्या कर रही हो? गाजर का हलवा बना रही हो? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते बट आज क्यों? तो बोलते मन किया। क्यों, आपको पसंद नहीं है? तो बोलते नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा तो फेवरेट है। थैंक यू सो मच। तो बोलते बट मैंने आपके लिए थोड़ी बनाया है। तो बोलते तुम अकेली खाओगी फिर? तो बोलते नहीं, आप साथ में रह ही रही हो तो खा लेना आप भी।
इतना तो हम काम चला लेंगे, ऐसा बोल के स्माइल करती है। राधिका भी बहुत प्यार से स्माइल करते उसके पास में आती है, उसके बाल थोड़े से ख़राब करती है और बोलती है, एक बात बोलो तुम्हें। तो सानिया बोलती है, बात तो बाद में बोल लेना, पर मेरे बाल ख़राब क्यों किए? तो बोलते, बट ऐसे ही मन किया मेरा, कर दिया मैंने, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? तो सानिया बोलती, हाँ बाल ख़राब हो गए, दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो बोलते, अच्छा सॉरी ना, बस मैंने तो मस्ती की थी थोड़ी सी, और ये देखो ये सही हो गए, ऐसा बोल के उसके बाल अपने हाथों से ठीक कर देती है। सानिया स्माइल कर रही होती है। तब राधिका बोलती है, अचानक से तुम्हारा ये मूड कैसे बदल गया, लाइक कुछ दिनों में तुम इतनी बदली बदली कैसे हो? तब सानिया बोलती है, मतलब?" तो बोलते, नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत रूड बिहेव कर रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव कर रही हो। चक्कर क्या है? तब राधिका की बात सुन के सानिया बोलती है, वो चक्कर ये है कि अब मैंने आपको एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया है, पहले नहीं करा था। तो अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है तो वापस रूड बिहेव करूँ, चलेगा? ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो राधिका बोलती है, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसी अच्छी हो सानिया, तुम ऐसे अच्छी फ्रेंड बन के रहो मेरी। ऐसा बोल के वो स्माइल करती है। और फिर बोलती है, आज ऑफिस नहीं जाना तुम्हें?" तो बोलते, नहीं जाना। तो बोलते, वो क्यों? तो बोलते, मन नहीं था बस इसलिए। तो बोलते, मन नहीं था, आर यू श्योर? तो बोलते, हाँ मैंने छुट्टी ले ली है ऑफिस से, क्यों, कोई दिक्कत है? तो बोलते, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने तो नॉर्मली पूछा था, वैसे तुम ठीक हो ना पक्का? तो बोलते, हाँ हाँ, इसमें क्यों, क्या दिक्कत है? तो बोलते, नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद में जो हमारी भैंस राधिका होती है वो बाहर निकल जाती है किचन से, और वो जा कर के फ्रेश होती है, शावर लेके आती है। और फिर वो देखती है कि जो सानी होती है वो गाजर का हलवा बाहर लेके आ रही होती है, वो सानिया को देती है, सॉरी राधिका को देती है। तो राधिका गाजर का हलवा बहुत प्यारे फेस एक्सप्रेशन के साथ में खा रही थी। इनका टाइम अच्छा चल रहा होता है, बट इनके लाइफ में जो एक प्यारा सा दिन था वो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग होने वाला था, क्योंकि आज शिमला के अंदर हुई थी राधिका की फैमिली की एंट्री। राधिका की फैमिली जो जिनको कोई आइडिया नहीं था कि राधिका यहाँ पे, सिवाय राधिका की मॉम और डैड के, वो लोग शिमला आ चुके थे। लेकिन उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि गलती से भी ये लोग सानिया या फिर राधिका को देख ना ले। सानिया को देख भी लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर राधिका को देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग सबसे पहले शिमला के एक बहुत प्यारे से मंदिर में जाते हैं, वहाँ के आसपास की चीज़ों में घूम रहे होते हैं, मंदिर वंदिर देखते हैं, बहुत प्यार से हर एक जगह पे घूम रहे होते हैं, सब लोग खुश होते हैं, इन शॉर्ट सब लोग खुश होते हैं। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब सारे बड़ों के हिसाब से मंदिर तो घूम लिए हैं, लेकिन जैसे बच्चे चाहते थे कि शिमला के अंदर बहुत प्यारी प्यारी जगह है, वहाँ तो जाएं। ऐसे वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग नॉर्मली घूमेंगे। जो घर के बड़े होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ जगह होती है ना जहाँ पे थोड़ा क्लाइंब करना होता है। ऐसी कुछ जगहें थी जहाँ पे इन सबको जाना था, जो कि घर के बच्चे थे। लेकिन ये सब लोग थोड़े एजड थे, तो बोलते हैं कि हम लोग तो नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हम यहीं सिटी में कोई रेस्टोरेंट कैफ़े इन सब में घूम लेंगे, वही ठीक रहेगा। तब वो बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाते हैं। ऐसा बोल के जो भी राजा के कज़न थे वो चले जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन इनके बड़े पापा, इनके घर के सभी बड़े, यहाँ तक कि राधिका के डैड, वो भी यहीं पे थे। वो लोग जाते हैं, आसपास से घूम रहे होते हैं। राधिका अपने कैफ़े काम के लिए जा चुकी थी। राधिका आज बहुत खुश थी, सुबह सुबह उसकी फेवरेट चीज़ उसे मिल गई थी। और हमारे सानिया, वो अपने घर में थी, वो रिया को कॉल करती है और बोलती है, ओए तू ठीक है ना? तो बोलते, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? तो बोलते, नहीं बस पूछा, वो मुझे कार्तिक ने बताया तेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कल। तो बोलते, हाँ थोड़ा सी हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो टेंशन मत ले। तो बोलते, ओके ठीक है, बट पक्का ना, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बोल मैं आऊँ? तो बोलते, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू आराम से रेस्ट कर, ठीक है? तो बोलते, फिर रिया बोलती है, मेरी तबीयत तो बड़ा ठीक हो जाएगी, पर तू बता आज के प्लान क्या है? तो बोलते, क्या प्लान यार, कोई प्लान नहीं है, तुझे पता है ना अकेले सेलिब्रेट क्या करूँ, राधिका को तो कुछ याद नहीं है, तुझे पता है सुबह उसने की चेन तक नहीं देखी। उसने वो की चेन देखी, सोचा कि शायद मेरी होगी, इसलिए साइड में रख दिया। यार मैं उसके लिए लेके आई थी, बट इट्स ओके, कोई ना,
मुझे पता है एक दिन आएगा जब मुझे गिफ्ट्स देना होगा तो सामने से दे पाऊँगी, ऐसे चुपके देने नहीं पड़ेंगे। तब रिया हंस के बोलती है, हाँ बाबा दे लियो, बट ये बता कुछ तो कर ही सकते ना उसे खुश करने के लिए, ज़रूरी थोड़ा है कि उसे पता ही होना चाहिए कि तुम लोग आज पहली बार मिले थे। मुझे पता है तुझे इन सारी चीज़ों में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पहली बार मिले तो सेलिब्रेट करें, पर तू सेलिब्रेट करने लगी थी ना सिर्फ राधिका की वजह से, ताकि राधिका को छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहे, है ना। तो बोलते हैं उसे पसंद था ये सारी चीज़ सेलिब्रेट करना, जैसे फर्स्ट टाइम मिलना और भी बाकी सारी चीज़ें। तो बस उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये तो बस छोटी सी चीज़ थी, ऐसे बोल के सानी स्माइल करती हैं। फिर ऐसे ये लोग कुछ देर बात करते हैं, उसके बाद में फ़ोन कट हो जाते हैं। फिर जो राधिका होती है वो शाम का टाइम होने लगता है, तब वो आज थोड़ा जल्दी अपने कैफ़े से निकलने वाली थी, क्योंकि हमेशा कैफ़े के बाद वो डायरेक्ट कोचिंग जाती थी। लेकिन उसका दिल था कि आज सानिया घर पे है तो क्यों ना घर चली जाऊँ पहले, वहाँ जाकर के चेंज भी कर लूँगी और थोड़ा सा टाइम सानिया के साथ में स्पेंड भी कर लूँगी। मुझे सानिया का साथ बहुत पसंद आता था, लेकिन उससे गुस्सा भी आता था क्योंकि वो कैफ़े आ जाती थी, लेकिन फिर कैफ़े से अपनी कोचिंग, फिर उसे बहुत कम टाइम मिलता था सानिया के साथ टाइम स्पेंड करने का। इसलिए उसे थोड़ा बिजी शेड्यूल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन आज टाइम था कि वो थोड़ा सा टाइम सानिया के साथ स्पेंड कर सकें। उसे उसका साथ बहुत पसंद आता था, इसलिए वो कैफ़े का टाइम छोड़ कर के, मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कैफ़े का टाइम से जल्दी जाकर अपने घर चली जाती है और देखती है कि सानिया बेड पे बैठी है रेडी होकर के। तब राधिका अंदर आती है और बोलती है, कहीं जा रही हो? तो बोलते क्यों क्या हुआ? तो बोलते नहीं बस पूछ रही थी। तब सानिया बोलती है, वैसे आप इतनी जल्दी कोचिंग नहीं गए? तो बोलते नहीं वो बस मैं चेंज करके जाऊँगी। तो बोलते ओके तो चेंज कर लो। तो बोलते वो चेंज करती है, बाहर आती है और देखती है कि सानिया बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और राधिका वो बस उसे वॉशरूम के बाहर से खड़ी होकर के देखती रहती है। सानिया राधिका की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ? तो बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो? तो बोलते कहीं नहीं बस ऐसे ही बाहर घूमने के लिए, सुबह से रूम में बैठी हूँ तो बोर हो रही थी, सोचा बाहर चले जाऊँ थोड़ी देर घूमने के लिए। तो बोलते मैं भी चलूँ? तो बोलते हैं ओके बट कोचिंग? तो बोलते हैं अरे आज जाने देते हैं ना, एक दिन की छुट्टी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो बोलते ओके कोई दिक्कत नहीं, चेंज करो और आ जाओ। तो बोलते पक्का? तो बोलते हाँ पक्का, इसमें क्या है, वैसे भी मैं अकेले जाने वाली थी, अब मेरे साथ में कोई चला जाएगा तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। ऐसा बोल के स्माइल करती हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों के दोनों सड़क के पास में फुटपाथ पे टहल रहे थे। और जो हमारी प्यारी सी राधिका थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, उसके बाल खुले हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। सानिया बस स्माइल करके राधिका को देख रही होती है, उसका ध्यान सड़क पे भी नहीं होता, वो सिर्फ राधिका को देख रही होती है। ऐसे टहलते टहलते इनको बहुत देर हो जाती है, लगभग 30 से 35 मिनट हो जाती हैं। उसके बाद में राधा के पास में फ़ोन कॉल आता है और वो किसी का नहीं, रिया का था। तो रिया से पूछती है, कहाँ है तू, कोचिंग नहीं आना तुझे? तो बोलते नहीं आना। तो बोलते वो क्यों? तो बोलते अरे यार आज छुट्टी कर ली मैंने। तो बोलते ओह हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सानिया के साथ होगी ना तू? तब जो राधिका होती है वो आसपास देखती है कि ये यही है क्या। तो रिया बोलती है, इधर उधर क्या देख रही है, मुझे पता है तू और कोचिंग से छुट्टी ले ले। मतलब सिंपल बात है ना, तो अपने समवन के लिए छुट्टी ले रही है, सिंपल है यार, कोई भी कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा सोचे मत। तो बोलता ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस वो अकेले बाहर घूमने जा रही थी तो उसने पूछा मुझे, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, फ्रेंड है ना मेरी इसलिए बस मैंने बोल दिया। तू ना फालतू की बात सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलता अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तू ब्लश क्यों कर रही है और इतना घबरा क्यों रही है? तू तो सिर्फ उन फ्रेंड के साथ में बाहर घूमने गई है ना, इतना शाय फील क्यों कर रही है? और ये तेरे चेहरे पे स्माइल कैसी, ये चेहरे पे ग्लो कैसा, बताइयो। और तू इतना रेडी किसके लिए हुई है? तू तो रेडी होकर बाहर नहीं जाती ना, आज इतना रेडी हुई है, क्या बात है?
वो ऐसे बोल रही होती है, और जो राधिका होती है वो बोलती है 1 मिनट। ऐसा बोल के वो सानी की तरफ देखती हुई बोलती है 2 मिनट रुकना, मैं अपन बात करके आती हूँ। वैसे बोल के साइड से आती है और बोलती है तुझे कैसे पता कि मैं तैयार होके आई हूँ, या फिर मैं ब्लश कर रही हूँ, शाय फील कर रही हूँ, तुझे कैसे पता सारी चीज़ें। तो बोलते अच्छा मतलब तूने किया है ना, राइट ना। तो बोलते हाँ किया है, पर तुझे कैसे पता, तू है कहाँ पे, बता मेरे को। तो बोलते मैं कहाँ, मैं तो कोचिंग हूँ। मैं सोचा तू आएगी, बट देख ले तू आई नहीं। बट फिर भी यहाँ से बैठे बैठे मैंने बता दिया कि तू इस वक्त क्या कर रही होगी, तेरे फेस पे एक्सप्रेशन कैसे होंगे, देखा। ऐसे बोलता फ्रेंडशिप। तो बोलते तू ये सब कुछ छोड़ और मुझे बता, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तुझे पता कैसे, अगर तू कोचिंग है तुझे पता कैसे। तो बोला सिंपल है यार, तू उसे लाइक करती है, हाँ तू बोलेगी नहीं मुझे पता है, तू उसे लाइक करती है, उसके साथ में है, तो ऑफ कोर्स ब्लश तो पक्का कर रही होगी, नॉर्मल चीज़ें गैस की थी मैंने तो। हाँ वो बात अलग है, तुझ में सेंस ऑफ ह्यूमर तो है नहीं जो तू गैस कर रही है। ऐसे बोल के स्माइल करती है। और जो सानी होती है, सॉरी राधिका होती है, वो बोलता तो चुप हो जा रही है, कुछ बकवास मत कर, ऐसा नहीं है, मैं वो लाइक नहीं करती इसे। तो बोलता हाँ मुझे पता है तू एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो बात करना छोड़, मैं फ़ोन कट करती हूँ, तू जाके आराम से टाइम स्पेंड कर। वो ऐसे बोल रही होती है। सानिया इधर उधर देख रही होती है, और तब सानी की नज़र जाती है एक ओपन जीप पे। उस ओपन जीप के अंदर राधिका का कज़न होता है, जो कि बाहर निकला होता है वेफर्स लेने के लिए, ताकि वो जहाँ घूमने के लिए जा रहे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाए। और जब सानिया उसे देखती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है। वो राधिका के पास में आती है, राधिका फ़ोन पे बात कर रही थी, राधिका का हाथ पकड़ती है और उसे साइड में जो गार्डन था वहाँ पे ले जाती है और बोलती है यहाँ चलते हैं ना। तो बोलते क्या हुआ, तो बोलते नहीं कुछ नहीं बस यहाँ चलते हैं। ऐसे बोल के अंदर लेके आती है, उसे एक बेंच पे बैठा देती है और बोलती है तुम 2 मिनट रहोगे, मैं आती हूँ। तो बोलते ओके ठीक है, मैं वैसे भी रिया से बात कर रही हूँ। तो बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बात करो, मैं आती हूँ। ऐसे बोल के वो बाहर जाती है और देखती है कि वो लोग गए कि नहीं गए। उसका भाई वहीं खड़ा होता है और देख रहे होते हैं कि गाड़ी ठीक तो है ना, टायर ठीक है ना। फिर वो अपने फ्रेंड को बोलता है अरे यार आ जा अब तो, ऐसा बोल के अपने फ्रेंड को बुलाता है, जो कि शॉप के अंदर गया हुआ था। वो भी अंदर बाहर आता है जीप की तरफ, और सानी होती है वो फ़ोन यूज़ करने का बहाना कर रही होती है, उनकी तरफ नज़र रख रही होती है। वो लगभग 2 से 3 मिनट में वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो वहाँ से जाते हैं, जो सहानी होती है वो थोड़ा रिलीफ फील करते, सोचते हैं कि थैंक गॉड ये लोग चले गए, थैंक्स। अब मैं क्या करूँ, कि यहाँ पे क्या कर रहे थे। जितना मुझे पता है उनके घर में लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अकेले बाहर जाने की परमिशन है नहीं, और शहर से बाहर तो बिल्कुल नहीं, जब इतनी दूर। कोई ना कोई तो रीज़न है, क्या यही लोग आए हैं। जितना मैंने देखा सभी कजन थे, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी साथ में थी, तो लड़कों के साथ में तो भेजेंगे नहीं। क्या वो लोग यहाँ पे आए हैं, शिट। अगर राधिका को देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैं राधिका के डैड से बात करूँ, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं। बट हाँ बताएंगे भी कैसे, उन्होंने मुझे कहा था तुम्हारा नंबर डिलीट कर रहा हूँ, और शायद उन्होंने नंबर चेंज कर भी दिया होगा। शिट यार अब मैं कांटेक्ट कैसे करूँ, पता कैसे करूँ कि वो लोग हैं कहाँ पे। मुझे राधिका को दूर रखना पड़ेगा। बट वो तो कैफ़े जाएगी, अगर वो गलती से उस कैफ़े में चले गए तो, वैसे मेरी किस्मत ख़राब है। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, राधिका तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सानिया सोच, कुछ सोच, राधिका को तुझे सेव करना होगा, सोच यार क्या करूँ मैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी सानिया उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है क्या हुआ, तो तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो अंदर रहने को बोला था ना मैंने। तो बोलते हाँ बट मैं अकेली थी, फ़ोन पे बात भी हो गई थी, तुम आ गई क्यों, क्या हुआ। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तो बोला ठीक है चलते हैं, बट तुम्हें क्या हुआ। तो बोलते नहीं कुछ नहीं बस मैं ठीक हूँ। ऐसे बोल के राधिका का हाथ पकड़ती है, उसने वो हाथ कस के पकड़ा होता है। और जो सानिया थी उसके चेहरे पे घबराहट नज़र आ रही होती है, उसे डर लग रहा होता है कि कहीं राधिका मुझसे दूर न चली जाए, इसलिए उसके हाथ ने बहुत कस के पकड़ लिया था। राधिका बोलती है सानिया रिलैक्स, ओके सब ठीक है, तुम्हें क्या हो गया, अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया तुम्हारा। तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं।
तो बोलते बट जाना कहाँ है, कब से हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, मुझे भूख भी लगी है, कहीं कैफ़े में चले। तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग घर चलते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तो बोलते हैं घर पे, ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो चलेगा मुझे, बट आर यू श्योर ना, हम लोग बाहर घूमने के लिए आए थे, अब तुम घर जाने की बात कर रही हो। तो बोलते हैं, हाँ वो एक्चुअली मैंने सोचा कि घर पे कुछ अच्छा सा बनाऊंगी तो मैं खिलाती हूँ, वो देखो वो शॉप है ना, वहाँ से मैं कुछ लेके आती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से बना के खिला सकूँ। तो बोलते ठीक है बट रिलैक्स हो गए, सब ठीक है। तो बोलते ओके। ऐसा बोल के वो जाती है वहाँ शॉप से कुछ खाने के पीने के लेके आती है, और फिर ये लोग घर निकल जाते हैं। जो साहने थी वो मैसेज करती है रिया, कार्तिक, रोहन, रोहिणी इन सबको कि पता करो क्या राधिका की फैमिली यहाँ पे आई हुई है। जब ये मैसेज सभी लोग पढ़ते हैं तो पहले सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बवाल मच जाएगा। वैसे भी राधिका प्रॉब्लम से बाहर आई है, अगर उसे इन प्रॉब्लम के बारे में दोबारा पता लगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो लाइफ में मूव ऑन कर पाई है, अपनी फैमिली को छोड़ के आई है, वो जीना सीख रही है, उसके बीच में दोबारा फैमिली का डंडा नहीं आना चाहिए, हमें उसे सेव करना होगा। ऐसे सब लोगों ने मैसेज किए होते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं और बोलते टेंशन मत कर, हम लोग पता कर लेंगे। कुछ तो दिक्कत थी इनके लाइफ में जो कि अब तक किसी को पता नहीं था। राधिका का पास्ट क्या था, सानिया उसे जानती कैसे थी, सानिया का उसे प्यार करती थी तो उसे बोला क्यों नहीं। बहुत सारे राज छुपे हुए हैं एक पास्ट के अंदर। आई नो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए जानने के लिए, या फिर मैं ही हूँ बताने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ बट मैं क्या करूँ, अब इतना ही बता पा रहे हैं। डोंट वरी, आने वाले मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी जल्दी बताऊँ, आने वाले एक दो पार्ट में आपको पता लग ही जाएगा। डोंट वरी। और होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है ना देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही चाहिए। और अगर आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।